इंदौर की जिला कोर्ट ने एक मृतक व्यक्ति के परिजनों को करोड़ों रुपए बीमा कंपनी सहित अन्य लोगों को देने के आदेश दिए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, हम बात करते हैं। सर, पूरा ही आदेश किस तरह का रहा और कितने दिनों ये पूरे मामले की सुनवाई चली? माननीय न्यायालय द्वारा बड़ा ही न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है। हमें लगातार 2.5 साल की सुनवाई करने के बाद में, लंबे संघर्ष के बाद में माननीय न्यायालय द्वारा मृतक पंकज चावला जी के परिजनों को 1,11,00,000 रुपए राशि भुगतान करने, जो उन्हें ब्याज से राशि प्राप्त होगी उसे भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यह राशि माननीय न्यायालय को सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात में मृतक की आयकर रिटर्न, उनकी जो विवरण थी उनको प्रमाणित मानते हुए उन्हें आय के कंसिडरेशन में लिया गया और उन्हें इतनी बड़ी राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं। यह राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 1 माह के भीतर जमा करनी होगी। सर, किस तरह से इस पूरे मामले में जो मृतक था उसकी मौत हो गई थी और पूरे ही मामले में किस तरह के गवाह कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए और बीमा कंपनी ने बचाव में किसी तरह का कोई तर्क दिया था? बीमा कंपनी द्वारा बचाव में बहुत सारे तर्क दिए गए थे। पहले बीमा कंपनी ने जो मृतक की आय को यह इसी पे ही सबसे मुख्य आपत्ति ली थी कि पंकज चावला जी के जो आयकर विवरणी उसमें बहुत ज़्यादा आयकर नहीं भरा गया है। साथ ही बीमा कंपनी द्वारा यह भी आक्षेप लिया गया था कि जो दुर्घटना कारित करने वाली बस है उसमें एफआईआर जो है उसमें 12 दिन विलम्ब से दर्ज की गई है। ये इन तथ्यों का भी बीमा कंपनी द्वारा मुख्य आपत्ति के रूप में लिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा जब हमने सारे दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, उन सभी तर्कों को सुनने के पश्चात में यह राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं। परिवार में कौन-कौन है जो मृतक है उसके? मृतक पंकज चावला जी के परिवार में उनकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं तथा माता-पिता के द्वारा यह क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत की है। क्या काम करने जा रहे थे और क्या करते थे? पंकज चावला जी जो थे वो इनकम टैक्स भरने के साथ-साथ में इनका जो मुख्य रूप से जो काम था वो सीमेंट की सप्लाई करते थे। सीमेंट और रेती की सप्लाई का इनका काम करते थे ये भैया। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनका कहना था कि कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए, साथ ही बीमा कंपनी ने बचाव में कई तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए, लेकिन माननीय कोर्ट ने तमाम तर्कों को निराधार करते हुए जो मृतक है उसको 1 करोड़ रुपए ब्याज सहित देने के निर्देश बीमा कंपनी सहित अन्य लोगों को दिए हैं। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।